कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे, जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। पाकिस्तान साइकिल बन हमने गाजरें चूप रहे हैं बैठ के। खुदा का खौफ करें इस मुल्क के साथ। कोई स्टेप इस मुल्क के लिए नागुजीरों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। एक हमें मिनट, साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन ले। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाए। 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। जहां मुल्कों से अभी दोस्त मुल्क 4 साल जब वो बैठे हुए थे और इधर हो रहे थे वारंट जारी, दोस्त मुल्क किधर थे? भाई हुकूमत में था, दोस्त मुल्क कितनी महंगी शराइत पे कर्जा दिया। जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? दोस्त ये वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। आज ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अनवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो मदरसा के स्टूडेंट है या फिर मदरसा के जो मौलवी है, उनके विचार अगर आप देखोगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। इनको साइंस की या फिर जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके कुछ ज़रा सा भी गन नहीं है। इनके हिसाब से जिहाद पहले है और साइंस और सारी दुनियावी एजुकेशन बाद में है। तो दोस्तों, ऐसी अगर सोच रहेगी तो देश किस तरफ जाएगा ये बताने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में इस मीडिया के और पाकिस्तानी आवाम के कुछ जाहिल नमूनों को और इनका साइंस के और जो अभी तरक्की चल रही है, साइंटिफिक तरक्की, उसके बारे में इनका क्या कहना है। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप इसको आखिर तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे, जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े? क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक पैसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए?
नहीं वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना। पहले तो एक ही थे। चलें अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें, अब मैं आप समझ रहे हैं। मेरी बात कहें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अकलियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। मुझे ये चीज़ खटकती है कि हमारे जो अमरा हैं, अमीर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना, ठीक है, आपने जो करना है कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें। और ये सारे ये पावरफुल लोग हैं, हुकूमतों में आते हैं, हुकूमतों में आके पावर ग्रुप बनते हैं, आके प्रेशर ग्रुप बनते हैं। सियासी जमातों के पास इतनी वो नहीं है, जिसे बोलते हैं, अगर ये जो इनको हम पाकिस्तान में कहते हैं विनिंग हॉर्सेस, या इनको हम बोलते हैं कि ये आपकी जो इलेक्टेबल्स हैं, ये पावर में आते हैं, ये एक साथ पार्टी का साथ देते हैं। जब वो पार्टी कोई ऐसा फैसला करे जो इनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता है, ये उस पार्टी को हिला देते हैं और फिर वो मारे जाते हैं। वो कहते हैं यार अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो हम किधर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये बड़ा तगड़ा सवाल है कि हम क्या इनके आगे इसी तरह झुकते रहेंगे, इनके ही प्रेशर में रहेंगे और कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया के अंदर क्या उनको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। हम चाइना के जिस तरह डेट ट्रैप के अंदर हैं, ठीक है जी, $25 बिलियन का आपका पास लोन है, लोग $30 बिलियन के करीब कहते हैं, लेकिन CPEC लोन चले इतना कर लें है। तो ये सारी की सारी जो डेट ट्रैप है, अब वो चाइनीज़ हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि जी आपने सऊदीज़ को क्यों इतनी अहमियत दी हुई है। अब हम एक तरफ जाएं तो दूसरी तरफ नाराज़ हो जाती है, दूसरी तरफ जाएं तो तीसरी तरफ नाराज़ हो जाती है। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज़ क्लेम करनी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं जी कि हम अगर आप हिस्ट्री में देखें, जो वो बातें करते हैं इंडियंस, वो कहते हैं अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो हम 1700 साल से जो है हमारा इंडिया बड़ी इकॉनमी रही है, हमारा 30-35% हिस्सा था दुनिया की GDP में, ठीक है जी। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी जाहिलों की फौज है पाकिस्तान में, और इनकी जाहिलियत का कोई अंत नहीं है। इनको साइंटिफिक आविष्कारों से निर्माण हुए मोबाइल चाहिए, कार्स चाहिए, नए फैसिलिटी चाहिए, फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, लेकिन करना इनको जिहाद है। मतलब जो जूस ने और बाकी सारे अदर रिलीजन के लोगों ने जो आविष्कार लगाए, उनका फ़ायदा तो उठाना है, लेकिन उनको जिहाद से नष्ट करना है, ऐसी इनकी मानसिकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।